हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर 4 विच इज कोल एंड पेट्रोलियम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलने वाली रिसोर्सेज होती है जो हमें प्रकृति देती है। नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप की होती है, एक होती है इनएग्जॉस्टेबल और एक होती है एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल कभी ना खत्म होने वाली होती है, यानी अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी ये खत्म नहीं हो सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कितनी भी सांस क्यों ना लीजिए, एयर कभी खत्म नहीं होने वाली। कितनी ही सनलाइट क्यों ना लीजिए, सनलाइट हमेशा ऐसे ही आने वाली है। सूरज अपनी उतनी ही एनर्जी के साथ हमें सनलाइट देने वाला है। लेकिन अगर आप पेड़ काटेंगे तो क्या फॉरेस्ट उतने ही रहेंगे? नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड है इन नेचर। एक पेड़ को उगने में काफी सारे साल लगते हैं और काटने में 1 मिनट। अगर आप उसको काटते हैं तो उसे प्रोसेस्ड होने में कई साल जाने वाले हैं। फॉरेस्ट खत्म होंगे तो हमारी वाइल्ड लाइफ भी खत्म होगी, या फिर हम हंटिंग करते हैं, हंटिंग करने से भी हमारी वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, मिनरल्स, एक्चुअली हम इतनी सारी व्हीकल्स के साथ, इतनी सारी मशीन्स के साथ घिर चुके हैं ना कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। जैसे कि इसके नाम में ही है कि ये फॉसिल से मिलने वाला फ्यूल है। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो हमारे डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे, जो भी सारी चीज़ें डेड हो जाती हैं, वो क्या होती हैं? अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अर्थ में बरीड हो जाती हैं। वही जो हमें फॉसिल्स कहलाते हैं, उन्हीं से जो फ्यूल बनता है उसे कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। आइए बात करते हैं कोल के बारे में। क्या होता है कोल? आई होप आप सबने देखा होगा कोल को। तो कोल कैसा होता है? हार्ड होता है, पत्थर के जैसा, ब्लैक कलर का होता है। और क्या काम आता है ये खाना बनाने में भी काम आता है। कोल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज में। रेलवे इंजन में ये स्टीम प्रोड्यूस की जाती है कोल से, जिससे कि जो इंजन है वो रन कर सके। थर्मल पावर प्लांट्स में कोल यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और क्या काम आता है? काफी सारे इंडस्ट्रीज उसको एज अ फ्यूल यूज करती हैं। कहाँ से मिलता है हमें कोल? हाउ डू वी गेट इट? तो जैसे कि मैंने बताया कि अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं, जो हमारे डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो स्लोली स्लोली कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं कोल में। और ये जो कोल है ये क्या कंटेन करता है? ये मेनली कार्बन का बना हुआ होता है। स्लो प्रोसेस जो होती है, जो हमारी डेड वेजिटेशंस होती हैं, जो हमारे डेड प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कोल में बदलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बनाइजेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए अब जैसे कि हम देखें कि जब हम कोल को हीट करते हैं एयर में, तो क्या होता है? कोल बर्न करना स्टार्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? वो CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में उसको बर्न करना शुरू करें तो उससे क्या होगा? उससे हमारा एयर पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें भी जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए हमें किसी चीज़ की ना तो अति करनी चाहिए, ना ही उसको कम यूज़ करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि जो कोल है वो प्रोसेस्ड किया जाता है इंडस्ट्रीज में कुछ और यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि कोक, कोल तार, कोल गैस। आई होप कोल तार तो आप सबने देखा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कोक क्या होता है? ये एक टफ, हार्ड, पोरस और एक ब्लैक सब्सटेंस होता है, करीबन जैसे कि कोल की जैसा ही दिखने वाला एक सब्सटेंस, जिसको बोला जाता है कि ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। ये क्या किया जाता है? स्टील को बनाने में यूज़ किया जाता है और क्या किया जाता है? काफ़ी सारे मेटल के एक्सट्रैक्टेशन में काम आता है। आइए अब देखते हैं हम कोल तार। कोल तार कैसे होता है? ये भी ब्लैक कलर का होता है, ऑब्वियस सी बात है, कोल से बना है, कोल ब्लैक है तो ये सब भी ब्लैक ही होने वाले हैं। थिक लिक्विड होता है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल होती है।
बहुत ही भयानक स्मेल होती है इसके अंदर, असहनीय स्मेल। ये क्या है, मिक्सचर होता है करीबन 200 सब्सटेंसेस का। याद रखिएगा कितने सब्सटेंसेस का, 200 सब्सटेंसेस का। और जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं कोल तार से, वो यूज़ किए जाते हैं कुछ और सब्सटेंसेस बनाने में, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में, रूफिंग मटेरियल बनाने में, रूफ को ठीक करते हैं ना हमारी छतों को, उसके लिए भी यूज किया जाता है कोल तार के बाय प्रोडक्ट्स का। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैंने यहाँ पे रेड पेन से मार्क की है कि नेप्थलीन बोल्स जो क्या यूज की जाती है, मोथ्स को या फिर इंसेक्ट्स को भगाने में काम आती हैं। श्योर आप सबने देखी होंगी कपूर की गोलियां, जो कि हम अपने सर्दियों के कपड़ों में रखते हैं, अपनी कवर्ड्स में रखते हैं। वो कहाँ से मिलती है हमें, कोल तार से मिलती हैं। ये सीटेट साइंस पेपर 2 का क्वेश्चन भी है। आप प्लीज ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेगा। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कार्बनाइजेशन, नेप्थलीन बोल कहाँ से ऑब्टेन होती है हमें, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि बिटुमेन। जो बिटुमेन है वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और उसने किसको रिप्लेस कर दिया, उसने कोल तार को रिप्लेस कर दिया है। क्या बनाने में काम आता है, ये रोड की मेटलिंग में काम आता है। अब बात करते हैं हम कोल गैस की। कोल गैस क्या होती है, जब हम कोल को किस में कन्वर्ट करते हैं, कोक में, तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। क्या निकलती है, कोल गैस। ये एज अ फ्यूल यूज की जाती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में। अब देखते हैं कि जो कोल गैस है वो किस लिए यूज की गई थी। ये सबसे पहले जो है यूज की गई थी स्ट्रीट लाइटिंग में फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। लंदन में सबसे पहले यूज की गई थी 1810 में, और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में 1820, करीबन 10 ईयर्स आफ्टर। और उसके बाद अब ये किस काम आ रही है, अब ये एज अ सोर्स ऑफ हीट है। क्या है कोल गैस, एज अ सोर्स ऑफ हीट हम यूज कर रहे हैं रेदर देन लाइट। लाइट के लिए अब बहुत सारी चीजें हमने ढूंढ ली है। सो आई होप आपको कोल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही पेट्रोलियम के साथ, तब तक के लिए बाय।